Welcome to Pre-Market Work by Reliance Trading Academy. Girish here, your trader, trainer, and mentor. So as usual, let us start with the Dow Jones, then S&P 500, Nifty, Bank Nifty, and then stock specific. तो डाउ जोन्स की बात करेंगे तो जैसा अनुमान लगाया था कि अगर ब्रेकआउट करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिलेगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत ही अच्छी रैली हमें डाउ जोन्स में दिख रही है। अभी तक हालांकि ऑप्शंस के डेटा में थोड़ा सा ही चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट जो चेंज है, जो ऑप्शंस का बिल्टअप दिख रहा है, इट इज बुलिश। ओके, तो 33,200 33,200 पर अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि सपोर्ट है। ऊपर कुछ खास ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट लॉजिकली 33,500 का 33,500 का जो हमने टारगेट ऑलरेडी मार्क करके रखा है, तो ये टारगेट अचीव होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अभी का जो भी सिचुएशन है, जो प्राइस एक्शन है वो देखकर। तो हो सकता है कि 33,500 या ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है वहां से रिजेक्शन करके फिर से अगर रिवर्स होता है ना, डाउन ट्रेंड शुरू होती है यहाँ से, तो फिर से एटलीस्ट 33,000 तक की मूवमेंट फिर से हमें मिल सकती है। तो ये जो रेंज है 33,500 से लेके 33,000, ये ऐसा कुछ मूवमेंट होने का हम एक्सपेक्टेशंस और अनुमान लगा सकते हैं कि 33,000 के आसपास जाए और वहां से वापस कुछ दिनों में नीचे आ जाए। बट एज ऑफ नाउ बुलिश नजर आ रहा है, नॉट ओनली डाउ जोन्स बट ऑल्सो S&P 500। तो S&P 500 ने भी ब्रेकआउट होने के बाद का हमारा पहला टारगेट जो हमने ड्रॉ करके रखा था 4,100 का, तो 4,100 का टारगेट अचीव कर लिया है। बहुत अच्छी शानदार रैली आफ्टर ब्रेकआउट हमें देखने को मिली है। फिलहाल सोमवार या मंगलवार, ठीक है, सोमवार और मंगलवार जो आने वाले हैं अभी है, तो वहां पर मेरा जो अनुमान है कि 4,200 तक ये जा सकता है। तो 4,200 तक पहुंचने के बाद में अगले आने वाले सोमवार मंगलवार तक की बात कर रहा हूँ, तो 4,200 तक पहुंचने के बाद में फिर आगे का डेटा देखकर हम आगे की जो भी है एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इट इज बुलिश एज लॉन्ग एज ये 4,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 4,100 के नीचे, मतलब ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो 4,087 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरा 4,200 का टारगेट S&P 500 में मैं रख सकता हूँ। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी मिल जाएगा अगर लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो। और फिर 4,200 से बाद में फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, देखो निफ्टी में एक रेंज है, ये जो अनफिल्ड गैप है ना, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये जो अनफिल्ड गैप है निफ्टी में, ये अनफिल्ड गैप रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और प्रोबेबिलिटी ये है कि आज ही हम उस रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, कल छुट्टी है, फिर उसके बाद में कल छुट्टी है, तो बुधवार और गुरुवार फिर 2 ही दिन बचते हैं। और जो मैंने, अगर आप 29 तारीख का मेरा जो एक्सपायरी के दिन का प्री मार्केट रोर है वो अगर देखेंगे तो आपको कुछ उसमें देखने को मिलेगा कि मेरा अनुमान क्या था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, कि एक बुलिश रैली हो सकती है और फिर हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये बुलिश रैली करके गिरावट शुरू अगर करनी है तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, 1 दिन की छुट्टी है बीच में, तो ये जो मूवमेंट करनी है वो बहुत कम समय में करनी होगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 तारीख का जो हमारा एक्सपायरी है उसी दिन तक फिर से नीचे आएगा, बट 6 तारीख तक ऑब्वियसली हमें इस रेंज में तो पहुंचना है, जो कि पहला टारगेट नजर आ रहा है। पहला या इन दिस, हम पहला तो नहीं कहेंगे, बीच में थोड़े थोड़े हर्डल्स हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेट टारगेट फिलहाल के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 17,450, 17,500 और 17,540, ठीक है। और ये जो 4 लाइंस मैंने ड्रॉ किया, 17,450, 475, 500 और 540, ये लेवल्स निफ्टी आज अचीव कर सकता है। वहां से अगर रिवर्सल होता है तो हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, बट मैं शॉर्ट फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा। 17,350 के पास एक
पिवोट है, पिवोट मतलब एक मैग्नेटिक लेवल है, बार बार वहां पर टच कर सकती है प्राइस, या वहां पर ज्यादा समय बिता सकती है 17,350 के आसपास। अगर किसी वजह से भी अगर हमें नीचे की तरफ निफ्टी आया तो 17,260 से लेके 17,200 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो आई विल डेफिनेटली टेक ए लॉन्ग पोजीशन, बट ऑब्वियसली नॉट ब्लाइंडली। मैं वेट करूंगा कि अगर यहाँ तक आता है और यहाँ से अगर रिवर्सल ले करता है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ऑब्वियसली, तो मैं उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा अगर नीचे आता है तो, ठीक है। तो अगर 17,260 230 के पास आके फिर रिवर्सल दिखाता है तो मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आई विल एक्सपेक्ट निफ्टी टू टेक दिस टारगेट्स। ओके, अभी हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे, अगर यहाँ पर आता है इन सारे लेवल्स पे ऑलरेडी, मतलब पिवोट के पास ओपन होकर अगर ऊपर ही जर्नी करता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहूंगा। जैसे जैसे ये टारगेट्स अचीव होंगे आई विल जस्ट कीप ऑन ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा टारगेट 17,700 से लेकर 17,750 तक का हो सकता है अगर ये रेंज और ये बुलिश रैली कंटिन्यू रही तो 17,700 से लेकर 17,750 तक का भी टारगेट हम 6 तारीख तक आते हुए देख सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट पोजीशन इतना जल्दी इनिशिएट नहीं करूंगा अनलेस एंड अंटिल देयर इज वेरी स्ट्रांग डेटा बिल्ट अप ऑन द शॉर्ट साइड। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का 40,600 के पास पिवोट बना हुआ है। 40,600 के पास ज्यादा समय बिताएगा बैंक निफ्टी। अगर नीचे आता है तो नीचे की तरफ 40,315, 260 और 200, ये 3 लेवल्स होंगे जहां पर मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा। ऑब्वियसली जब भी गैप छूटता है तो आइदर द गैप वर्क्स एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गैप छूटा हुआ है, तो अगर नीचे आता भी है बैंक निफ्टी या फॉर दैट मैटर इवन निफ्टी में भी गैप छूटा हुआ है, तो अगर नीचे आता है तो दिस वी कैन एक्सपेक्ट टू वर्क एज ए सपोर्ट, आइदर एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ना। तो ये अभी फिलहाल नीचे की तरफ है गैप, तो ये हम लोग सपोर्ट की तौर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप फिल कर दिया तो नीचे का लेवल 17,127.90 का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो ये नीचे का लेवल फिर लगभग 40,050 के आसपास का हो जाएगा अगर ये गैप फिल करता है तो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से रिवर्स हो सकता है अगर नीचे आया तो। ऊपर की तरफ जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल टारगेट्स आज के लिए लग रहे हैं वो है 40,900, 40,940 और 41,000। ये टारगेट्स हमें आज अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, यहाँ पर ये गैप है, इस गैप के रेंज में पहुंचने के बाद हमें हमारा स्टॉप लॉस, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ 41,000 या 41,600 तक के टारगेट्स हम लोग अचीव होते हुए बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल बनी हुई है। ये पैटर्न, इसे कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ये वीकली चार्ट है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का वीकली चार्ट है। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट हमें इस पैटर्न का मिला है। और अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि शायद वॉल्यूम्स भी कंसिडरेबली हाई थे, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई बट यस considerably good volumes, not bad volume. So this can be considered as a good breakout. So I will like to take entry in this long entry in this particular script, that is Glenmark. I will like to enter anywhere if I get entry between 450 से लेके 455 या 460। ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया है 448 से लेके 453 टू बी प्रिसाइज, अगर इसमें मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन इसमें इनिशिएट करूंगा। पोजिशनली डेरिवेटिव्स में भी काम कर सकते हैं, बट मैं डिलीवरी बेस के हिसाब से बोल रहा हूं कि 450, 55 या 460 के आसपास अगर मिलती है एंट्री तो वहां से एक लॉन्ग पोजीशन हम लोग ले सकते हैं। मेरा पहला टारगेट ये होगा ग्लेनमार्क फार्मा के लिए, ठीक है। तो 480 का विच कैन बी एन इंट्राडे टारगेट ऑल्सो। Positionally we can say that my target is 500, the first one, and the second one can be 550. तो 550 तक के मेरे टारगेट बन रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ये वाला।
तो दिस कैन बी माय टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो मैं 440 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा। लेट्स से 438 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा फेवरेबल हो रहा है। अगर ज्यादा सेफ रहना है तो वी कैन प्लेस आवर स्टॉप लॉस बिलो 432. So we have a very good risk reward ratio in Glenmark Pharma. It is a good breakout. So you can take this opportunity. So this is what all I have to share in today's pre-market roar. Thank you very much for watching this regularly. Please feel free to post your comments and ask your questions and doubts. If you want me to include any of the stocks, any stocks in the pre-market roar analysis, please feel free to mention it in the comment section. And I request you once again, please don't forget to like, comment, share and subscribe. See you again tomorrow. Not tomorrow, tomorrow is holiday. So day after tomorrow, we'll meet again in the pre-market roar with Reliance Trading Academy, with your trader, trainer and mentor Girish Mane. Till that time, happy trading, trade safe, trade with stop losses. Take care. Bye-bye.